नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप बने हुए इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे साथ खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं डॉक्टर एपी सिंह, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ बचाव पक्ष के वकील। निर्भया कांड के मुजरिमों के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का उपराज्यपाल कार्यालय, राष्ट्रपति भवन सब खुलवाने वाले डॉक्टर एपी सिंह साहब, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सिंह साहब, एक फिर देश में बड़ा ज्वलंत मुद्दा आ गया है, चारों तरफ चर्चाओं में है और फंसे हुए हैं मामले में एक शंकराचार्य। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा दो तीन अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। आप चूंकि बचाव पक्ष के वकील भी रहते हैं हमेशा, तो मैं मान के चलता हूं कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील अगर आपको खड़ा किया जाए तो कैसे बचा पाएंगे स्वामी जी को आप इस संवेदनशील मुकदमे में? देखिए, पहली बात, जब ये केस अब आया सामने, जबकि कुंभ अर्ध कुंभ वाली घटना सबके सामने आ गई, अर्ध कुंभ का शासन और प्रशासन के बीच और अवमुक्तेश्वरानंद जी का, शंकराचार्य जी का टकराव, तनाव, वाद विवाद, राजनीति, सत्ता, सरकार, आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ जब सामने आ गया, शंकराचार्य का पद देश का, सनातन धर्म का और दुनिया के सनातन धर्म का सबसे बड़ा, गंभीर और इंपॉर्टेंट पद होता है। और उसकी सम्मान पूरी दुनिया के लोग करते हैं। राजनीति आती है, जाती है, सत्ता बनती है, बिगड़ती है, चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, सरकारें बनती हैं, सब कुछ होता है, गठबंधन होते हैं। लेकिन शंकराचार्य का जो पद है वो बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का पद है। इसीलिए इसको इस आधार पर केस अब आया है। जिन परिस्थितियों में आया वो उचित नहीं है। उससे लगता है कहीं ना कहीं पॉक्सो की धाराओं का दुरुपयोग दिख रहा है, मिसयूज हो रहा है, और वो दुरुपयोग अच्छी बात नहीं है। ये दुरुपयोग जब सनातन धर्म को बदनाम करने, साजिश और षड्यंत्र के रूप में माना जाएगा, तो इसको उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं। फिर भी कानून अपना काम करे, निष्पक्ष जांच हो, निर्भीक निडर जांच हो, जांच एजेंसियां किसी दबाव में न काम करे, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। केवल राजनीति के लिए, केवल वाद विवाद को निपटाने के लिए, या 14 मार्च की जो गाय को लेकर लखनऊ के लिए उनका कूच था, जो यात्रा थी, वो उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने पहले भी मथुरा से लेकर दिल्ली के लिए पैदल यात्रा की थी, उस यात्रा में मैं भी उनके साथ रहा था। पलवल से दिल्ली आया था, पैदल आए थे। तो गाय, गंगा, गीता, गायत्री की बात करना, सनातन धर्म की बात करना कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। अब शंकराचार्य जी गाय की बात नहीं करेंगे, शंकराचार्य जी गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए नहीं कहेंगे, शंकराचार्य जी गाय के लिए पदयात्रा नहीं करेंगे, शंकराचार्य जी गाय के लिए राष्ट्रमाता बनाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नहीं कहेंगे, तो ये कौन कहेगा फिर? डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपकी बातचीत से एक चीज निकल के आ रही है। आप जिस तरीके से और जिस दिशा में चल रहे हैं बात करते करते, प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को झूसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिए थे कि वे लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। पॉक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद कुमार चौरसिया ने यह आदेश दिया और पुलिस को कहा था कि पॉक्सो एक्ट बहुत गंभीर है और इसमें ध्यान रखेगा जो सर्वाइवर है उसकी पहचान उजागर ना होने पाए और उसकी सम्मान सुरक्षा की गारंटी पुलिस दे। क्या इन हालातों में आप ये दावा कर सकते हैं, आप ये आशंका व्यक्त कर सकते हैं कि स्वामी शंकराचार्य को किसी पॉलिटिकल स्टंट
कलाकारी के बीच में लाके फंसा दिया गया है। कभी समाजवादी पार्टी के फेवर में वो बोलते हैं, कभी योगी को अपने खिलाफ लगते हैं, बीजेपी को खिलाफ लगते हैं। मतलब राजनीतिक दलों के बीच में चक्की की तरह, पट्टे की तरह वो चल गए हैं, पिस रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? अभी आपको मैं याद दिलाता हूं, जिस तरह से पॉक्सो का दुरुपयोग बहुत ही बड़े बाहुबली सांसद कहिए, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह जी, जिनकी पत्नी सांसद रही, जिनका बेटा वर्तमान में सांसद, जिनका बेटा विधायक, 55-56 कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कुश्ती को बहुत सम्मान दिलाने वाले, कुश्ती को बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाले, कुश्ती को देश का बहुत पदक दिलाने वाले, उनके साथ राजनीति हुई। केस रजिस्टर्ड थाने नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से नीचे भेजा गया। पहले जंतर मंतर, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, मंच, माला, माइक, सारा कुछ सज गया, सारा कुछ राजनीतिक रोटियां सिकने लगी। हरियाणा के चुनाव थे, हरियाणा के चुनाव की वजह से, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की वजह से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद को कब्जा करने के लिए साजिश हुई। हमने वो केस लड़ा, और केवल लड़ा नहीं, क्लोजर रिपोर्ट लगी उस पॉक्सो के केस में। ऑनरेबल पटियाला हाउस की कोर्ट, ऑनरेबल मैडम गोमती मनोचा जी, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सेशन जज ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई। तो इस तरह से कभी भी धाराओं का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पहचान उजागर नहीं होगी पीड़ित की, बच्चे हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ अपराध है। निश्चित तौर पर गुरुकुल है, हमारे शिक्षा पद्धति का बहुत बृहत और प्राचीन रूप है। गुरु शिक्षा की पद्धति रही है, गुरु और शिष्य की पद्धति रही है, वहां की ये बात कही जा रही। लेकिन अगर ये घटना होती है तो तुरंत आती बात, तुरंत कहा जाता, तुरंत बोला जाता, तुरंत एफआईआर होती, तब ये बात आती। डिले इस बात की तरफ संकेत करती है कि कहीं ना कहीं इस बात में कुछ न कुछ स्मेल राजनीतिक दोषारोपण की, राजनीतिक बदले की भावना से, या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भावना लग रही है, जिसकी वजह से ऐसा। और कई बार ऐसा हुआ, कई मामलों में ऐसा हुआ, देश के सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से लेके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों की वजह से इस तरह की धाराओं का केस दर्ज होता है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं। अब तक कहते थे कि भला हो कि इसमें कोई मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ कोई नहीं है। अगर वो होता तो कहते कि मतलब ये जातिवाद का है, सनातन को बदनाम करने का है। यहाँ तो जो विक्टिम है वो भी सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाला शंकराचार्य युक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। जो मुलजिम हैं इसमें बनाए गए मुकदमे में, पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में, गंभीर मुकदमे में, वो भी सनातन को जोड़ने और सनातन से जुड़े हुए हैं, जोड़ने वाले। सवाल ये है कि क्या ये सनातन ही आपस में गद्दी के लिए, राजनीति के लिए इस घटिया स्तर पर उतर आएंगे? कई बार ऐसा हो जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेस में हुआ, जो मैंने लड़ा और जीता। बिहार के बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद जी, बेटा चेतन आनंद विधायक है, उनके साथ भी राजनीतिक कारणों से झूठा केस लगाया गया, साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया। कई बार ऐसे संतों के खिलाफ, कई बार स्वामी चिन्मयानंद जी देश के गृह मंत्री रहे, उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। जो मुमुक्षु यूनिवर्सिटी उस समय बननी चाहिए थी, वो अब बन रही है। अब उन्होंने सारा डोनेशन कर दिया, 6 के 6 कॉलेज दे दिए। और उस दिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को कि उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में था मैं, और वहां उस समय मुमुक्षु यूनिवर्सिटी पास हुई शाहजहांपुर की। खुशी की बात है, लेकिन उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, नारायण दत्त तिवारी जैसे पे आरोप लगाए गए। कई बार नाम की कीमत, बड़े होने की कीमत, या बोलने की कीमत, या बातों को रखने की कीमत, या एक पक्ष की बात बोलने की कीमत, कई बार लोगों को ऐसी चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है ये केस इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से युक्तेश्वरानंद को झूठा साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाने की साजिश रची जा रही है। जबकि होना चाहिए था तुरंत, सडन, बैड टच और गुड टच, बच्चों में हो, बूढ़ों में हो, महिला में हो, पुरुष में हो, जानवर में तक। बैड टच गुड टच पता होता है, कुत्ते को भी पता होता है, अब ये मुझे डांट रहे तो हट जाओ, बुला रहे हैं तो आ जाओ। चिड़ियों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में आता है बैड टच गुड टच, पुरुष बच्चों में। तो बैड टच अगर कुछ हुआ भी है, कोई ऐसी बात हुई है, तो तुरंत उसका एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए था, उसके बाद बोला जाए,
पिछली बातें बोला जाए, डिले इसमें डिले सस्पेक्ट पैदा करती है, डिले शक की तरफ ले जाती है। कानूनी तरीके से भी डिले की बात में बेनिफिट होता है कि उसको, और डिले एक्सप्लेनेशन करना बहुत क्लियर होता है। मुझे नहीं लगता इसमें इस तरह की बातें क्लियर हो पाए। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप बचाव पक्ष के जाने माने वकील हैं। आपने जमीन से, खेत खलिहान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुजरिम, मुलजिम, वकील, वकालत, कानून, जज, सबको बुने हुए क्यों खोला है, पढ़ा है। मैं जानना ये चाहता हूं कि उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अभिविक्तोषानंद सरस्वती प्रयागराज के बाद से बवाल में आए हुए हैं। अगर क्रमवार देखा जाए और मान लिया जाए कि आप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील हैं बचाव पक्ष के, तो कोई 5 बिंदु बताएं जिनसे साफ साफ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अदालत में कानून की मदद से बच पाएंगे, पॉक्सो जैसे एक्ट में भी। देखिए, डिले ऑफ एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट, अब कहा जा रहा है कंप्लेनेंट राम भद्राचार्य जी के बहुत नजदीक हैं। राम भद्राचार्य जी अब मुक्तेश्वरानंद पर लगातार बरसते रहे हैं, बोलते रहे हैं, विरोध करते रहे, खिलाफत करते रहे, जबकि उचित वो भी नहीं था। अगर सनातन धर्म के दोनों हमारे मजबूत स्तंभ हैं, अगर वो स्तंभ आपस में टकराएंगे, वो भी उचित नहीं था। अगर शिकायतकर्ता को राम भद्राचार्य जी से जोड़ के देखा जा रहा है, तो दूसरा वो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस तरह से काउंटर ब्लास्ट के लिए एक तैयारी, काउंटर ब्लास्ट का एक प्लान, काउंटर ब्लास्ट की एक साजिश, काउंटर ब्लास्ट का एक षड्यंत्र, वो जो दिख रहा है वो भी सामने आता है। दूसरी चीज, डे ऑफ इंसिडेंट, घटना स्थल की बात, घटना स्थल कैसा था, कहाँ था, क्या था, उस समय की क्या है वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज क्या थी, कौन थे, कहाँ थे। वहां की चौथी चीज आती है सीडीआर। सीडीआर इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो बताती है कौन व्यक्ति कहाँ है, कहाँ व्यक्ति की किसकी लोकेशन है। 5 में आते हैं 161 के स्टेटमेंट, लोगों के पब्लिक स्टेटमेंट, उस समय के लोग कहाँ थे, उस समय कहाँ थे, कौन थे। शंकराचार्य का पद कोई अकेले जाके टहल के घूमने का नहीं है कि वो अकेले कहीं टहलने घूमने चले जाएं। उनकी वैनिटी, बाहर जाते तब भी पूरी गाड़ी रहती है, कक्ष में रहते हैं तब भी बहुत लोग रहते हैं। उम्र का पड़ाव भी है कि इतने लोगों के बीच में रहना, इतने लोगों के साथ रहना, अकेले रहने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है। गृहस्थ तो वो नहीं है कि पति पत्नी के साथ रहने के लिए लोग छोड़ देते हैं कि अब तो पति पत्नी के साथ जाइए, बेडरूम में जाइए, अपने ड्राइंग रूम में जाइए। एकांत करते नहीं वो। महाराजा राजा पहले का एकांत, ताली बजाते थे, कहते एकांत, तो एकांत हो जाता था। एकांत बाती है नहीं। आगे पीछे हर समय मीडिया रहती है, चर्चा में रहते हैं, मोबाइल लोकेशन है, फोन है, और मैं तो उससे भी ज्यादा अधिक कहता हूं, मैं आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या कहती। छठी बात, आपने तो 5 पूछी, मैं छठी बता रहा हूं। लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, ये हमारी जांच के आधुनिक हथियार हैं, अरे एपी वेपन सिंह है। तो साहब, ये इनके द्वारा आधुनिक, ये जांच के आधुनिक कानूनी हथियार तो हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान में सनातन के धर्म को मानने वाले, उसको बढ़ाने, पौड़ाने, पालने, पोसने वाले कोई शंकराचार्य ही अगर इन सरकारी तकनीकी लाई डिटेक्टर तक ले जाए जाएं, तो सनातन बचेगा क्या? नहीं, सनातन को नुकसान तो एफआईआर होने से भी हो गया, सनातन को नुकसान तो कोर्ट में केस पहुंचने से भी हो गया। सनातन को तो नुकसान उस समय भी हो गया जब उन्हें गंगा नहाने से रोका गया। सनातन को नुकसान तो उस समय भी हो गया, माँ पवित्र पतित पावनी गंगा, जब वो बिना गंगा स्नान किए अर्ध कुंभ से लौट आए, वापस लौट आए, गंगा सामने देखती रही कि मेरा प्रिय आएगा। हर व्यक्ति चाहता है, बड़े से बड़ा। संजीव चौहान जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश के प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रपति रहे हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों, बड़े से बड़े व्यापारी रहे हों, मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, सबकी अंतिम इच्छा होती है कि जो 1.5 कुंटल का, 200 किलो का, 100 किलो का, 90 किलो का, बड़े से बड़े बड़ा पहलवान भी हो, जब 250 ग्राम मटकी में जाता है, तो अंतिम यात्रा पे जब निकल के शमशान घाट से उसकी अस्थियां विसर्जन की बात की जाती है, हर व्यक्ति चाहता है उसका प्रयागराज में अस्थियां विसर्जन हो। हुई हैं, सबकी हुई हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, कोई रहे हो,
ये इच्छा होती है। और वहां उस गंगा से जब लौट के वो चले आए वापस, खिन्नता की वजह से या प्रॉपर गाइडलाइन ना वजह से या शासन प्रशासन के असहयोग वजह से या खुद की भी सरकार विरोधी भावना की वजह से कि हम सरकार के विरोधी हैं। आप सरकार के विरोधी होइए, आप योगी जी के खूब विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, गंगा तो उस विरोध से ऊपर है। गंगा तो पतित पावनी भागीरथी गंगा है। आपको गंगा से कौन नहाने से रोक सकता है? आप जाइए, गंगा स्नान कीजिए, कभी भी कीजिए, सुबह शाम रात 24 घंटे गंगा स्नान होता है। कभी भी करिए आप, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान अच्छा होता है तो करें, ये होना चाहिए था। एपी सिंह साहब, आपकी बात से बात निकल के आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और राम भद्राचार्य, ये दो पार्ट हैं, और इसके अलावा दो पार्ट पॉलिटिकल हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ। ये चार पार्ट के बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है, उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी जो हैं, ये नाच रहे हैं। ये सब कहाँ, क्या पापों का घड़ा भरता जा रहा है सबका, और एक दिन फूटेगा तो इसकी छींटें जो हैं वो सनातन पे ही जाके गिरेंगी, चेहरों पे। हाँ, ये आपने बहुत सच कहा है। शंकराचार्य का पद, सनातन धर्म, भक्ति, आस्था, श्रद्धा, राम भद्राचार्य जी की पदवी, या ये पद सत्ता से बहुत ऊपर है। आपने कभी शंकराचार्य जी को इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पैर छूते नहीं देखा, देखेंगे भी नहीं। लेकिन इस देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हो, चाहे किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के रहे हो, चाहे कितनी बहुमत वाली पार्टी के रहे हो, गठबंधन वाली पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री 2 बार के, 3 बार के, 4 बार के रहे हो, सब नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी को, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सर झुकाते हैं। और जो नमन करता है और जो शंकराचार्य जी के आगे झुक जाता है, उसको कभी आगे पीछे जीवन में झुकने के अवसर नहीं आते, झुकने की जरूरत नहीं होती। हमारा लेकिन सनातन धर्म इस पर लेकिन जीता है। एपी सिंह साहब, ना तो योगी और बीजेपी झुक रहे हैं, ना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी झुक रही है, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो बीच में उछल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि महाराज बिल्लियों की लड़ाई में दही लोमड़ियां लेके चाट के चली जाएं। नहीं, अगर ऐसा होता है तो सनातन धर्म के लिए दुखद है, राष्ट्र के लिए दुखद है, संतों के लिए दुखद है, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए दुखद है। और बहुत दुखद ये, अगर ऐसा हुआ होगा होगा तो दुखद है। इसीलिए इसका निपटारा माननीय अदालत को और जांच एजेंसियों को जल्दी से जल्दी, शीघ्र शीघ्र करना चाहिए। बोलने की कीमत या विरोध करने की कीमत, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार संविधान का अधिकार है, संविधान अधिकार देता है। अब बात जहां तक शंकराचार्य पद की है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच का विषय है, गरिमा की बात है, वो सनातन धर्म की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तो उस पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। उस पर आंच आएगी तो दुनिया हंसेगी, लोग हंसें। अपने तो जो मित्र हैं वो तो पछताएंगे और दुश्मन हंसेंगे, तो उसका कोई पर्पज नहीं होता है। भाड़ा भाड़ जब चौराहे पर फूकता है तो फिर अच्छी बात नहीं होती है। वो सनातन धर्म का भी नुकसान है। और इस देश के सर्वधर्म प्रिय, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले लोग हैं, उनके लिए भी इस भावना से दुखद होगा और उसमें विवाद बढ़ेगा। निपटारा होना चाहिए वाद का, विवाद का, संवाद से समाधान होना चाहिए। और समाधान से अच्छी कोई चीज नहीं। अगर समस्या है तो समाधान भी होता है। एपी सिंह साहब, बात से, संवाद से, बात को संभालना, सनातन को संभालना, सनातन को कुरूप होने से बचाना, ये सब आप चले गए, पीछे घिसट रहे हैं। अब मामला चला गया पॉक्सो कोर्ट में, मुकदमा दर्ज हो गया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ, और अब जो कुछ होगा अदालत तय करेगी। यहां एक सवाल और पैदा होता है, इस पूरी पंचायत के बीच, घिनौनी पंचायत के बीच, कि एक शख्स निकल के आए हैं जो अपने को पत्रकार बताते हैं। वो कहते हैं अब से 2-4 महीने पहले किसी ने फोन किया था कि आप अपनी बेटियों से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दीजिएगा। वो गवाह, वो विटनेस, वो तमाशबीन अदालत में कानूनी तौर पे कितना मजबूती से या कितने हल्केपन से नजर आएगा खड़ा हुआ। मजबूती से वो बात रखेंगे। अगर ये एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेल की टैक्टिस या प्लानिंग चल रही है तो ऐसे झूठी एफआईआर कराने वालों के खिलाफ भी कानून है।
हमारे देश के वीएनएस हो, भारत का संविधान हो, ऐसे झूठे केस करने वालों के खिलाफ भी पूरी कठोर नजर रखता है, कठोर नजर के साथ देखा जाता है और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती डॉक्टर साहब, कानूनी तौर पे कितना मजबूत साबित होगी उस शख्स की गवाही जिसको 2-4 महीने पहले कहा गया था कि तुम अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ अपनी बेटियों से कंप्लेंट दिलवा दो? उसका बयान कितना महत्वपूर्ण होगा इस बवाल में? है। अच्छा महत्वपूर्ण होगा, इससे पता चलेगा कहीं ना कहीं साजिश चल रही थी। अब मुक्तेश्वरानंद जी के बोलने की कीमत के खिलाफ साजिश चल रही थी, षड्यंत्र चल रहा था। निश्चित तौर पर उसका बयान भी, उसकी गवाही भी, उसके तथ्य भी, उसके सबूत भी और जिन्होंने कहा है वो सारी कड़ी जोड़ी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी। और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि अगर झूठा फंसाने की साजिश रची जा रही थी तो निश्चित तौर पर दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए और निर्दोष का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, निर्दोष के साथ न्याय होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब। स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आखिर आगे क्या होगा? कोर्ट में मामला है, कैसे बचेंगे, कैसे उथल पुथल मच रही है, ये सब अब तय करेगी अदालत। इस बातचीत के लिए धन्यवाद।